ये जब संतों का अपमान कर देते हैं, संतों ने साथ दिया, इनकी मृत्यु हुई। फिर शरीर का मथन किया गया, और जब मथन किया गया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा, यानी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार आता है पृथु अवतार। ये बेनु के शरीर से ही उत्पन्न हुए। बोलिए पृथु भगवान की। और पृथ्वी सारे बीजों को चुरा ले गई। जब यहाँ अधर्म होता है ना, तो पृथ्वी रसातल को जाने लगती है। आज पृथु भगवान जब आए, दोहने वाली की व्यवस्था की, जो जैसा पात्र था वैसे बीजों को निकाला है, और चारों तरफ संसार में हरियाली छा गई। प्रजा को संतुष्ट किया है महाराज पृथु ने। इन्हीं और महाराज प्रियव्रत जो है, ध्यान देना, इन्हीं के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। इनमें से एक पुत्र जो है जिनका नाम है जड़भरत। ध्यान देंगे, पिता रोज समझाते बेटा काम करो, भगवान का भजन करो, मगर ये नवासी बेटा तुरंत ही विरक्त हो गए। पिताजी कहते हैं संतों का समागम करो, महान पुरुषों का संग करो, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। पिताजी जंगल में गए, भरत को राज्य देकर वहां से भगवान को प्राप्त किया है। भरत जी ने सोचा मेरे पिता इतने बड़े धर्मात्मा हुए हैं और हम संसार में फंसे हैं। सो कुछ समय के बाद भरत जी ने अपने बेटा सुमति को राज्य दिया, और राज्य देकर जंगल में भजन करने गए। कहाँ गए? नेपाल में। भरत जी कहाँ गए भजन करने? नेपाल में। एक गंडकी नदी के किनारे वही एक सुंदर पर्णकुटी बनाई, और नित्य इन्होंने 200 मालाओं का संकल्प किया है। रोज 200 माला करेंगे। पर ध्यान रखना, साधना में सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पता नहीं कौन सी इंद्री कहाँ लेकर के डूब जाए। अच्छा, एक दामोदर कुंड है वहां, कहते आज भी अगर तुलसी पत्र डालो तो कम से कम 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी उसे आकर के स्पर्श करते हैं। आज भी उसकी ये विशेषता है। भरत जी जल में खड़े होकर भजन कर रहे हैं। इधर प्यास से बेचैन होकर एक गर्भवती हिरणी चली है। उसने सोचा इस नदी में जल पी करके मैं अपनी प्यास शांत करेंगे, और सो हिरणी को सिंह ने देखा, इसे खा के हम अपनी भूख शांत करेंगे। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई तो मैया की ममता बड़ी विलक्षण होती है। हिरणी समझ गई जे सिंह हमें खा जाएगा, तो उसने जोर से छलांग लगाई। प्यारे हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा तब टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको करव नदी में छूट गया। प्यारे सज्जनों, जोर से छलांग लगाई, हिरणी को झटका लगा, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाके गिरी, कुछ तो शेर का भय और कुछ प्रसव पीड़ा, हिरणी की मृत्यु हो गई। बोल गोविंद भगवान की। भरत जी कर रहे भजन, बच्चा बहता हुआ गया। भरत जी ने उठाया, अपनी पर्णकुटी में ले गए और सोचने लगे जाके मैया तो मर गई।
इसका कोई नहीं है। सो उस बच्चे की सेवा करने लगे। गए थे राम भजन को औकल लगे कपास। इसीलिए कहते हैं बहुत सावधान रहो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, पता नहीं कब कहाँ डिग जाए मन। मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ। एक समय ऐसा आया परीक्षित जी कि भरत जहाँ 200 माला का संकल्प करके गए थे, वहां 20 नाएं बची। अब मन तो एक ही है ना, चाहे बच्चे में लगाओ, चाहे संसार में लगाओ, चाहे भजन में लगाओ। हिरणी के बच्चे में मोह पड़ गया। एक दिन वो बच्चा बड़ा जब हो गया तो हिरणियों का झुंड आया और वो बच्चा हिरणियों के झुंड में चला गया। सुखदेव जी कहते उस बच्चे से इतना मोह कि भरत जी ने चारों तरफ ढूंढा और जब वो बच्चा नहीं मिला तो भरत ने उस बच्चे के वियोग में प्राण त्याग दिया। तो कहते अंतमति सो गति, उन्हें भी हिरण होना पड़ा। और याद रहा कि मैंने मोह किया इसलिए हिरण बने। अब उन्होंने क्या किया है, मर जाओ आज जल्दी, बोल गोविंद भगवान की। अब उन्होंने क्या किया मेरे सज्जनों, कहते हैं धीरे धीरे समय हुआ है तो अब इनका एक दिन जंगल में आग लगी, सब भाग गए, ये नहीं भागे तो इनका शरीर जो था वो जल करके भस्म हो गया। पुनः उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिता ने सोचा बड़ा होनहार बालक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सो उन्हें बढ़िया गायत्री मंत्र दिया, बेटा सुनाओ हमें 2 घंटे में। भरत जी ने सोची अगर आज हमने मंत्र सुनाए दो तो कल पिताजी कहेंगे कि फलाने घरे जजमान घरे मूल पढ़िया, फलाने घरे अखंड पढ़िया, और हम फिर मारे जाएंगे भगवान के भजन से। सुनायो। पिताजी नाराज हो गए। मैं जा रहा था, बड़ा होनहार बालक है, मगर ये जो है ना ये तो बड़ा ही जड़ है। बोले मैं इसे बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे मगर इसकी बुद्धि जड़ हो गई, तो नाम रख दिया जड़ भरत। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जड़ भरत। अपने भारत में 3 भरत हुए हैं, एक ये जड़ भरत, एक कैकेयी पुत्र भरत और एक दुष्यंत पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। एक दिन भाइयों ने देखा, नाराज हो गए, घर में बैठे रहे तो काम नहीं धंधा नहीं, निकल जाए यहाँ से। सो है अरे कुछ न करो तो कम से कम खेत में चिड़िया भरी हो नहीं भगाओ। सो भरत जी खेत पे पहुंचे, हाथ में कनस्तर लियो, डंडा लियो। पर एक बात ध्यान रखना, जिसके रग रग में भगवान समाये वो दुनिया नहीं देखता है। भरत जी खेत की मेड़ पे बैठ गए, चिड़िया चुन रही। भरत जी ने सोचा ये चिड़िया किसकी, भगवान की, मैं किसका, भगवान का। ईश्वर अंश जीव विनाशी। अरे इन्हें हम कष्ट देंगे ना तो ये दुखी हो जाएंगे, ये आत्मा है, हम भी भगवान के, ये भी भगवान की। तो भरत जी ने कही खूब चुनो, हम तुम्हें ना उड़ाएंगे। राम की चिड़िया राम ही के खेत और चुगले चिड़िया भरे भरे पेट। भरत जी कर रहे भजन बैठे बैठे। आज भरत जी भजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बैठे बैठे भजन कर रहे बड़े प्रेम से मेरे श्रोता बंधु। इधर भरत को देखा जाके भाइयों ने कहा ये तो काम नहीं धंधा नहीं, और यहाँ खेत में बैठे चिड़िया सब फसल खाए रहे और वे भजन कर रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
चिड़िया फसल खा रही, तुम बैठे बैठे गाना गा रहे हो, हैं? काम नहीं धंधा नहीं, खाते हो पड़े रहते हो, निकल जाओ। भरत जी जा रहे हैं। अच्छा चिंता ना है भाई कि घर से निकाले जा रहे, अब और खुश, अब बढ़िया रहे, झंझट ही सब खत्म होगा। बोल गोविंद भगवान की। कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना, कुछ पता नहीं है। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। आगे भीलों की नगरी मिली है और भीलों ने भरत की बलि चढ़ानी चाहिए, पर कहते हैं मां प्रकट हो गई, भीलों को दंडित किया है और भरत जी की रक्षा की है। जो भगवान का भक्त उसका बाल बांका नहीं होता है। अब भरत जी कर रहे भजन। इधर क्या हुआ, सौवीर देश का राजा रहोगढ़ पालकी में सवार होके जा रहा है। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले जाओ यहाँ सब हमारी प्रजा है, जो मिल जाए उसी को ले आओ। और तो कोई ना मिलो, भरत जी भजन करते मिल गए। भरत जी को पकड़ लिया और लेकर के जब चले, भैया पालकी में लगा लियो। भरत जी ने सोची हम आए तो भजन करे को, और यहाँ तो बड़ी दुर्दशा है। मेरे सज्जनों, भैया यहाँ हमें भजन करने दो। बोले चलो राजा की पालकी ढोनी है भी। भरत जी लग गए, मगर सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी ऐसे धर्मात्मा राजा है, सर पे तो बैठा है पालकी में राजा रहोगढ़, और ऐसे विषम परिस्थिति में अपमान कर रहा है राजा रहोगढ़। जैसे ही आगे चींटियों का झुंड आया, भरत ने लगाई छलांग और रहोगढ़ का सर लगा पालकी में, तो रहोगढ़ नाराज हो गए। देखने में बड़ा मोटा तगड़ा लग रहा है और तुझसे ये पालकी नहीं चल रही है। भरत जी कुछ नहीं बोले और आगे बढ़े। फिर छलांग लगाई, फिर सर पालकी में लगा। रहोगढ़ ने पालकी रखवा दी और कहा सुन, मेरे सामने यमराज भी फेल हो जाते दंड देने में, ऐसी तेरी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखेगा, जानता है। भरत जी ने सोचा अगर आज नहीं बोले तो जा राजा को जीवन अंधकार में चला जाएगा। सर में रखी पालकी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कोई गालियां दे रहा हो तो तुम का फूल बरसाओगे? हमें तो लग रही तुम 3-4 ब्याज और दोगे संग लगा के। बोल गोविंद भगवान की। कमे किसी से, मगर कैसे ही भरत जी महाराज बड़े धर्मात्मा, अपमान कर रहा रहोगढ़, मगर ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा आत्मोपदेश किया है जो भरत के सभा किसी और की क्षमता नहीं थी। राजन क्या कह रहे, मोटा होना पतला होना, मोटे तगड़े, अरे ये मोटा और पतला होना तो शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। सो रहोगढ़ के यानी रहोगढ़ चरणों में गिर पड़ा। बोले फिर आप कौन है महाराज? मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आपने ब्रह्मसूत्र धारण किया, आप कोई ब्राह्मण विद्वान मालूम होते हैं। भरत जी को बोले अब तुम और गलती कर रहे हो। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंध, आराधनम भगवत यमानो मृगो भवम मृग संसादतार्थ। बोले मैं पूर्व जन्म में भरत था, मैंने हिरण के बच्चे से मोह किया, उससे भी पीछा छोड़ा, फिर भरत बना के, लेकिन आज भजन करने आए सो तुमने लगा लिया पालकी में। भजन में बड़ी संकट है, भगवान को पाने में बड़े संकट है भैया। हाँ, और तुम कह रहे चिकित्सा दंड देंगे। अरे जिसे दंड दोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और चिकित्सा जिसकी करोगे वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसकी तुम कभी कर नहीं सकते हो। तो बोले आप कौन है? बोले जो तुम सो मैं सो हम, जो तुम सो हम, सो हम। तुम भी एक ईश्वर अंश हो और हम भी एक ईश्वर अंश हैं। ये नाम तो शरीर के हैं, रामपाल फलाने सिंह ढिकाने सिंह, ये जितने भी नाम हैं ये केवल शरीर के हैं। आत्मा तो नित्य चिन्मय शाश्वत अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को किसी ने देखा है? आत्मा को किसी ने तक दंड दे पाया? किसी ने नहीं। ऐसा सुंदर उपदेश किया भरत जी ने। 28 नरकों का वर्णन सुनाया, भवाटवी का वर्णन किया। भरत जी के चरणों में गिर पड़े, और जो सत्संग सुनने जा रहे थे कपिल भगवान का रहोगढ़, वो वहीं से जंगल के लिए
चले जाते हैं। ये होता है महान पुरुषों का संग जो जीवन बदल दे। कन्नौज से संतों की मंडली यानी अयोध्या धाम से संतों की मंडली आई है और बीच में पड़ता कन्नौज। संत कैसे समाधान करते देखो। और संत किसे कहते हैं? अभी तो नॉर्मल आप समझ ले। संत जो समझे हुए को समझा दे या जो समले को संभाले तो वो संत थोड़े, वो तो सुधरे ही। सुधरे हुए को सुधारना कोई संत बड़ी बात थोड़ी, मगर जो बिगड़े हुए को सुधार दे उसे संत कहते हैं। संतों ने देखा यहाँ अजामिल नाम को ब्राह्मण है, बहुत अच्छा था, पहले बड़ा भगवत स्वरूप था, बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी थी, लेकिन एक वैश्या की संगति करने से अजामिल जो है ना उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। मेरे सज्जनों, संत गए, एक रात अजामिल के यहाँ ठहरे और सुंदर भोग पाया, भगवान का भोग बनाकर यानी अजामिल का अन्न खाया। तो अंत में संतों ने सोचा जब पापी को अन्न खाए के हम जाए रहे तो इसका कल्याण कैसे होगा। संतों ने कही अजामिल तेरी क्या संतान है? बोले 9। अब 10वीं संतान का नाम जो है तू नारायण रख लेना, क्योंकि जिसका अन्न खाओ तो भजन करना बहुत जरूरी होता है, ये ऐसे हजम नहीं होता। हाँ, संतों ने उन्हें समाधान दिया, नारायण नाम रख लेना। संत चले गए, अजामिल की बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। अब छोटा बेटा बड़ा प्यारा है, बड़ा दुलारा है, सबसे ज्यादा वही बोला नारायण इधर आओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। जब अंत में यमराज के दूत लेने आए तो भी बुलाने लगा बेटा नारायण मुझे बचाओ। सो वही भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गई और यम के दूतों को रोक दिया, इन्हें तुम कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, बोले क्यों? अरे बोले तुम्हें होश नहीं है, ये नारायण का नाम ले रहा है। बोले महाराज ये उन नारायण का नाम नहीं ले रहा। तो बोले अपने बेटा का। बोले कुछ भी सही, कैसे भी सही, पर नाम तो नारायण का ही है ना। संतों ने कल्याण कर दिया अजामिल का। बोलेंगे पाकर के प्यारे आपका जीवन बदल गया।
प्रेमानंद भगवान की। और मेरे बंधुओं कहते बड़े से बड़े पाप, छोटे से